इस सी लैंग्वेज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन जो मोस्ट ऑफ द सी प्रोग्राम में यूज होते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि दे आर यूज फ्रीक्वेंटली इन सी लैंग्वेज प्रोग्राम। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है कि इनपुट आउटपुट फंक्शन हम यूज क्यों करते हैं। तो दीज फंक्शंस, इसको और थोड़ा क्लियर करने के लिए स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस आर useful for program to interact user during प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कोई भी प्रोग्राम किस तरह से या किसी प्रोग्राम के थ्रू किस तरह से हम इंटरैक्ट करेंगे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान या ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, हम लोग इनपुट आउटपुट फंक्शंस यूज करते हैं। जैसे अगर किसी प्रोग्राम में कुछ नंबर को इनपुट करवाना है तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन या स्टेटमेंट यूज करेंगे, या अगर हमको यूज करना है कि एक मैसेज प्रॉपर मैसेज मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा या स्टेटमेंट यूज होगा, उसको हम क्या करेंगे देखेंगे अभी कि किस तरह से हम उसको यूज किया जाता है। सबसे पहले इनपुट फंक्शन, तो नाम से क्लियर है, तो नाम से क्लियर है इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शंस में इनपुट फंक्शंस और समटाइम फंक्शन की जगह स्टेटमेंट भी लिखा रहता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, टू इनपुट डाटा वैल्यू या डाटा आइटम या जो भी फ्रॉम कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू हो गया पहला। तो कीबोर्ड क्या है, किसी भी कंप्यूटर में मेन इनपुट डिवाइस है, इसी के थ्रू मोस्ट ऑफ द डाटा हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। तो कीबोर्ड से डाटा को इनपुट करवाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। तो इसमें बहुत से फंक्शंस है, जैसे स्कैनइफ, सेकंड नंबर हम ये यूज कर रहे हैं, ये हो गया मेरा। तो स्कैनइफ यूज क्यों करते हैं, टू इनपुट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फ्रॉम कीबोर्ड। पहला, लेकिन इसको यूज कैसे किया जाएगा, स्कैनइफ को हम यूज कैसे करेंगे या इसका फॉर्मेट क्या है। इसका फॉर्मेट है scanf डबल कोट्स
इसमें जो आता है ये जगह पर फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा ये जगह पर। ये यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स लेंगे जिसका वैल्यू इनपुट करवाना है। ओके, तो ये बेसिकली क्या है, इसको समटाइम वी आल्सो कॉल कंट्रोल स्ट्रिंग। कंट्रोल स्ट्रिंग भी बोलते हैं। कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्पेसिफायर कंपाइलर को बताता है कि जो वैल्यू इनपुट करवाना है वो किस टाइप का होगा। वो इंटीजर होगा, कैरेक्टर होगा, स्ट्रिंग होगा, डबल होगा या फ्लोट होगा। तो बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर ये आपको क्या बताएगा, एक कंपाइलर को बाय कंट्रोल स्ट्रिंग्स compiler gets what type of value inputs, किस तरह का वैल्यू हम इनपुट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेरा कैरेक्टर है, आईएनटी है, फ्लोट है, डबल है या कोई यूजर डिफाइंड मेरा है। ये जो बेसिक डाटा टाइप है वही मैं यूज करूँ। तो कंट्रोल स्ट्रिंग मेरा कौन कौन सा है वो हम देखेंगे उसमें। तो कंट्रोल स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, यहां हम लेंगे डाटा टाइप, यहां अगर हम कैरेक्टर लिए, कैरेक्टर हम लिए या फॉर्मेट या स्पेसिफायर या कंट्रोल स्ट्रिंग जो आप बोलेंगे इसको, ये कौन सा यूज करते हैं। तो इसके लिए परसेंटेज सी यूज होगा, स्मॉल सी, और स्ट्रिंग के लिए यूज होगा परसेंटेज एस। दो यूज होते हैं। अगर आईएनटी है तो जनरली यूज होता है परसेंटेज डी। अगर अनसाइंड आईएनटी है तो उसके लिए परसेंटेज यू। उसके बाद लॉन्ग आईएनटी है, उसके लिए हम यूज करेंगे परसेंटेज एल यूज करेंगे, एल डी यूज करेंगे। उसी तरह से फ्लोट और डबल के लिए, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ, इसके लिए परसेंटेज ई, समटाइम हम ये भी यूज कर सकते हैं एल एफ। तो ये सब कॉमन चीज है, कॉमन है जिसको आपको याद रखना है। ये सब याद रखना है आपको कि हम किसको कब यूज करेंगे। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब यूज करेंगे। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज मेरा दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल ले रहे हैं इंटीजर ए, दूसरा वेरिएबल है फ्लोट, सपोज एक्स मान लीजिए। ये दोनों का वैल्यू इनपुट करवाना है तो हम क्या करेंगे, स्कैन एफ
डबल कोट्स। फर्स्ट हम चाहते हैं इंटीजर का वैल्यू इनपुट करें, तो ए इंटीजर है, जिसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, परसेंटेज डी है, परसेंटेज डी देंगे, फिर एक स्पेस देंगे। इसका ये क्या है, फ्लोट है, फ्लोट के लिए एफ यूज करते हैं। डबल कोट्स को बंद करेंगे, सेमी कॉलन देंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे, यहां ए कॉमा एक्स देंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, जब कभी भी हम वेरिएबल का वैल्यू इनपुट करवाना रहेगा स्कैन एफ के लिए, तो हम इसके आगे एम्परसेंड ऑपरेटर लगाएंगे। ये बेसिकली क्या है, एड्रेस ऑपरेटर है, एड्रेस ऑपरेटर है, जो बताएगा कि ए को मेन मेमोरी में जो लोकेशन मिला है उसका एड्रेस क्या है। इसलिए कि फिजिकली वैल्यू उस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है जो ए को अलॉट हुआ है। उसी तरह परसेंटेज एक्स मतलब परसेंटेज होगा, एम्परसेंड एक्स मतलब एक्स, एम्परसेंड यहां बताएगा एक्स का एड्रेस, तो एक्स को मेन मेमोरी में जो एड्रेस मिला है उसका एड्रेस को शो करेगा। तो जब आप वैल्यू देंगे तो उस पार्टिकुलर एड्रेस के वाले लोकेशन में वो वैल्यू जाकर फिजिकली स्टोर होगा ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ये बेसिक कंसेप्ट हुआ किसके बारे में, स्कैन इफ के बारे में। इसके अलावा एक है CHR, गेट CH, एक है गेट CHR। ये दो और है, लेकिन ये दोनों का जो मेन फंक्शन है, सिंपली इनपुट कैरेक्टर को इनपुट करवाने के लिए हम ये दोनों को यूज करते हैं। लेकिन इसमें कोई स्कैन एफ की तरह हम लोगों को कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर देने की जरूरत नहीं है, ये फंक्शन इसी तरह डायरेक्ट यूज करेंगे। अब देखेंगे दोनों का किस तरह से। तो पहले इस केस में गेट CH का जो फॉर्मेट है, या उसका पहले उसके बारे में लिखेंगे, रीड ए सिंगल, ये क्या करेगा, सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा फ्रॉम यूजर, जो उसको इनपुट करवाएगा, एट कंसोल। कंसोल होता है कि जब हम कोई वैल्यू इनपुट करवाते हैं तो वैल्यू देखिएगा कि मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा, तो मॉनिटर को हम कंसोल बोलते हैं। उसके ऊपर होगा विदाउट, ये इंपॉर्टेंट बात है, विदाउट योकिंग। योकिंग का मतलब होता है विदाउट रुके हुए, जो की को हम प्रेस करेंगे वो वैल्यू ये क्या करेगा, गेट CH फंक्शन क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। प्रेसिंग करने, हमको इंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम देखिए, नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेस इंटर, जो दे, यानी अगर हम ऐसे लिखेंगे इसका फॉर्मेट CHR
एक वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये मेरा अगर हम ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू सी एच, हम इस तरह से लिखेंगे तो होगा क्या, जैसे ही स्टेटमेंट रन होगा कर्सर आपका कंसोल पे यानी स्क्रीन पे ब्लिंक करेगा। जैसे ही कोई पार्टिकुलर की को हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, जैसे हम डॉलर का साइन प्लेस करते हैं की, तो क्या हो जाएगा, डॉलर का वैल्यू, डॉलर का साइन आकर एक्स में स्टोर हो जाएगा और आप रिटर्न हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको इंटर की को प्रेस करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बात है। उसी तरह से नेक्स्ट है इसमें गेट सी एच, ये भी क्या करेगा, रीड्स ए सिंगल करेक्टर एंड ये रुका रहेगा until we press enter की। इसका मतलब ये हुआ, इसका एग्जांपल दे रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऐसे लिखें CHR x गेट CH, अगर हम ऐसे लिखें तो जैसे ही ये स्टेटमेंट रन होगा कर्सर आपका कंसोल पे क्या होगा, ब्लिंक होगा, और उसके बाद आप जैसे ही कोई की को प्रेस किए, सपोज प्लस का साइन आप प्रेस करते हैं, तो आप देखिएगा प्लस का साइन प्रेस करने के बाद भी आप वहां से वापस रिटर्न नहीं होंगे, बल्कि और उस जब प्लस का साइन दे दिए हैं, प्लस का साइन ना तो एक्स में स्टोर भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम प्लस का साइन देने के बाद इंटर की को प्रेस करेंगे, जब भी जो प्लस का साइन है वो आकर एक्स में स्टोर होगा। इसका मतलब है कि इसमें इंटर की को प्रेस करना मस्ट है। अगर नहीं करेंगे तो जो वैल्यू आप दिए हैं कीबोर्ड से, वो वैल्यू खाली आपका मॉनिटर पे डिस्प्ले रहेगा, वो उस वक्त तक वेरिएबल में स्टोर नहीं होगा जब तक कि आप इंटर की को प्रेस नहीं करते। इसके अलावा एक और है गेट CH, ई है, इसमें ई है, मैं गेट CH बताया था, ई बताया। इसमें क्या होगा, रीड्स ए सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम user at console without console and comma store it in variable में वैल्यू स्टोर हो जाएगा एंड इको और वेट करता है। लेकिन गेट CH में क्या था, वैल्यू ले लिया और रिटर्न हो जाएंगे। गेट CHR में क्या था, वैल्यू नहीं लिया था, वैल्यू लेगा
कब? जब इंटर की को प्रेस करें। इसमें वैल्यू ले लेगा और वेट करता रहेगा। इसका भी फॉर्मेट वही है, CHR। अगर हम कोई वेरिएबल x ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू गेट CHR,